हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल बेस्ट और आज हम बात करते हैं टैक्सेस जो कि आज के टाइम में मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोज़ किया जा रहा है और मिडिल क्लास जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस के अंदर घिर चुकी है। तो उसका रीज़न मैं आज आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आपको पता चला होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने अभी एक डिस्कस किया है, एक उनका एक लाइक इंटरव्यू आया है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि वो टैक्सेस को कैसे-कैसे और किस-किस सेक्टर्स में इम्पोज़ करेंगी। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि अभी जितने भी हमारी जो मिडल क्लास एक गाड़ी लेता है, एग्ज़ाम्पल 8 लाख की या 10 लाख की, अगर वो उसको रीसेल करेगा 5 साल बाद भी, तो 10 लाख की गाड़ी मिनिमम 5 से 6 लाख की बिकेगी। बट 5 से 6 लाख की अगर वो गाड़ी रीसेल करेगा, तो उसमें भी एक मिडल क्लास आदमी को टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को, गवर्नमेंट को, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उन्होंने फूड सेक्टर में भी एक टैक्सेस को इम्पोज़ करा है, जैसे कि हम बात करते हैं पॉपकॉर्न, ठीक है? पॉपकॉर्न में भी अगर आप पॉपकॉर्न लेते हैं या खाते हैं तो उसमें 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें भी कोई फ्लेवर आप अगर ऐड करते हैं, चॉकलेट या कैरेमल, ठीक है? कुछ भी आप करते हैं तो उसमें आपको कम से कम 12 से 18% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम मिडिल क्लास जो एक परिवार है, एक फैमिली है, वो टैक्सेस से घिर चुकी है। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में भी एक रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च में ये बताया गया था कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हमारे आज के टाइम यूथ जो जॉब कर रहा है, वो टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है एज़ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी बिज़नेसमैन हैं। अगर हम बात करें अंबानी, अडानी की, तो उनके कंपैरिज़न में भी प्राइवेट सेक्टर आज के टाइम में ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। जो हमने रिसर्च करी है, उसमें जो स्टैट्स निकल के आया है, उसमें एक प्राइवेट सेक्टर एक जॉब करने वाला बंदा, या चाहे वो आईटी में जॉब कर रहा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब कर रहा हो, तो उनका टोटल ओवरऑल टैक्सेस जो है 1,40,00,000 जितनी भी जनसंख्या है, उसका जो टैक्स है 10 लाख करोड़ है। और जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर का है, उसका 9 लाख है। तो मतलब कि कॉर्पोरेट सेक्टर से भी ज़्यादा एक मिडिल क्लास बंदा पे कर रहा है सरकार को। तो उसके बिहाफ़ पे मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? बस लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ठीक है? और मिडिल क्लास को उसका खून चूसा जा रहा है। अगर हम बात करें कि अभी कुछ टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट ने 2018 और 2019 का अगर हम स्टैट्स निकाल के देखें, तो उसमें भी सरकार ने कॉर्पोरेट का जो टैक्स था, ठीक है, वो कम किया है। उसका भी एक रीज़न था, मैं आपको बता दूँ कि अभी जितने भी बिज़नेसमैन थे बड़े-बड़े, जिनका जो टर्नओवर 1,000 करोड़ से ऊपर था, वो हमारा देश भारत छोड़ के बाहर यूएस में या दुबई में जा रहे थे, क्योंकि वहाँ टैक्स रेट बहुत कम है, ठीक है? जो रिसर्च निकली गई है, कम से कम नहीं तो कम से कम 1,000 से ऊपर कंपनियाँ दुबई में अपना एक न्यू बिज़नेस को सेटअप किया है और इंडिया में उससे उन्होंने निकाला है। वहाँ इंडिया में जितना भी बिज़नेस है उन्होंने अपना बंद कर दिया है, ठीक है? तो इसी कारण से हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट में टैक्स कम किए हैं कि यहाँ पर वो अपनी बिज़नेस को सेटअप करें, चलाएँ और जिससे उनको और टैक्स मिल सके। तो कुल मिला के बात इतनी है फ्रेंड्स कि आज के टाइम में हम देखा जाए तो हम टैक्स से घिर चुके हैं, ठीक है? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको पता चल सके कि अभी आने वाले टाइम पे फ़रवरी में सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट निकाल रही हैं। उस बजट में इस चीज़ के बारे में डिस्कस हो चुका है। तो इसलिए आज के टाइम में मिडिल क्लास बंदा बहुत डर चुका है कि वो हर चीज़ में अगर वो खाने जा रहा है तो उसमें भी टैक्स दे रहा है। अगर वो कुछ कपड़े लेने जा रहा है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो उसमें भी टैक्स दे रहा है, ठीक है? कहीं भी जाता है, लाइक वो घूमने जाता है, वहाँ भी टैक्स दे रहा है। तो हर चीज़ में टैक्स है, टोल टैक्स, हर चीज़ में। तो आज के टाइम में अगर किसी की सैलरी, मिनिमम वेजेस की मैं बात करूँ, 18,000 20,000 एक मिडिल क्लास बंदा कमा रहा है, उसमें से भी वो अपना एक लाइक पीएफ तो कटवा ही रहा है, साथ में वो और टैक्सेस भी दे रहा है, लाइक एसजीएसटी, सीजीएसटी। तो हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है जिससे ज़्यादा वो टैक्सेस में भी पैसा दे रहा है और उसका उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और एक आगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि किस-किस सेक्टर में कितना-कितना टैक्स हम मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास लोग पे कर रहे हैं, ठीक है? और कैसे-कैसे हमारी सैलरी अगर 30,000, 40,000, 50,000 भी है, तो हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर जिसकी सैलरी 15 लाख से अबव है, जिसकी सीटीसी 15 लाख है पर एनम, अगर वो कमा रहा है, तो वो भी 30 से 35%
टैक्स दे रहा है सरकार को। तो कुल मिला के कुछ बच नहीं रहा और हम टैक्स पे ही घूमे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगा और ब्रीफ आपको करूँगा हर चीज़ के बारे में कि कौन-कौन से टैक्स और कितना-कितना हम पे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर से आऊँगा और आपको बहुत नई-नई इन्फॉर्मेशन और अपग्रेड करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू।